संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के मकान के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा। दरअसल इस पूरे मामले में संभल की जिला प्रशासन सख्त एक्शन के मूड में दिख रही है। बड़ी खबर इस समय की, सांसद को जुर्माना भरने के लिए नोटिस दिया गया है। डीएम राजेंद्र पेंसिया ने जी न्यूज से खास बातचीत में ये जानकारी दी कि अगर अवैध निर्माण नहीं रोका गया या जुर्माना नहीं भरा गया तो मकान को सील करने या इसे गिराने की कार्रवाई हो सकती है। तो ये देखिए, सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर जिसमें अवैध निर्माण की बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अगर जुर्माना जमा नहीं किया गया सांसद के द्वारा तो कार्रवाई हो सकती है। और डीएम ने ये जानकारी दी कि इसमें घर को गिराया भी जा सकता है। और चलिए अब आपको 4 तस्वीरें इस समय हम दिखा रहे हैं। बर्क का अवैध निर्माण टूटेगा, नोटिस मिल चुका है अब जियाउर रहमान बर्क को, और प्रशासन ये दावा कर रहा है कि निर्माण बिना नक्शा पास किए गए बनाया गया है। पुलिस प्रशासन की ओर से अब तैयारी पूरी कर ली गई है कि या तो जुर्माना आप जमा कीजिए या जो नोटिस आपको दिया गया उसका जवाब दीजिए, और नहीं देंगे तो फिर इस पर बुलडोजर भी चल सकता है और डीएम कोई भी फैसला ले सकता है। प्रशासन इस पर एक्शन लिया जा सकता है। और देखिए, जियाउर रहमान बर्क के घर पर बुलडोजर चलने जा रहा है, चलेगा नहीं चलेगा, इस पर डीएम क्या कह रहे हैं। डीएम ने बर्क को नोटिस दिया है, जुर्माना ना भरने पर कार्रवाई होगी, अवैध निर्माण तोड़ा जाएगा, ये जिलाधिकारी कह रहे हैं संभल के। जुर्माना ना भरने पर सांसद जियाउर रहमान बर्क के बंगले पर बुलडोजर चल सकता है। क्या कह रहे हैं डीएम साहब, सुन लेते हैं। सर, सपा सांसद को नोटिस दिया गया है कि विनियमित क्षेत्र की नियमों का उल्लंघन कर वो मकान का अवैध निर्माण कर रहे हैं। सर, क्या उन पर कार्रवाई संभावित है और क्या नोटिस दिया है? जो विनियमित क्षेत्र होता है या डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है उसमें कोई भी आप निर्माण कराते हैं तो उससे पहले परमिशन आवश्यक होती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष व्यक्ति को दिया गया है, हमने वहाँ बहुत से नोटिस जारी किए हैं, तो उसी के क्रम में इनके पास भी नोटिस गया है। सर, इस नोटिस में क्या क्या कार्रवाई की जाएगी? इसमें 2 प्रोविज़न होते हैं। एक तो अर्थदंड का प्रावधान होता है यदि आपने उस कार्य को नहीं रोका है, और यदि अर्थदंड आपके द्वारा नहीं भरा जाता है तो उसके बाद सील करने की या ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई होती है। और ये पूरा मामला क्या है, क्यों कहा जा रहा है कि संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के घर पर बाबा का बुलडोजर पहुंचने वाला है। संभल के एमपी जियाउर रहमान बर्क को ये नोटिस दिया गया है। शफीकुर रहमान के पुत्र हैं ये जियाउर रहमान बर्क। मकान निर्माण पर सांसद बर्क को नोटिस मिला है, बिना नक्शा पास कराए निर्माण का आरोप लग रहा है। एडीएम दफ्तर आकर जवाब देने के लिए कहा गया है। नोटिस में निर्माण कार्य रोकने के लिए कहा गया है और 10,000 रुपए के जुर्माने और सजा का प्रावधान है। नहीं, अगर निर्माण रुका तो हर दिन 500 रुपए जुर्माना लगेगा। ये सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनको ये नोटिस दिया गया है। और ये जो घर है ये शफीकुर रहमान बर्क साहब का है, जो जियाउर रहमान बर्क साहब के पिता हैं। बीजेपी सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मांग की है कि जो निर्माण बिना नक्शा पास कराए किए जा रहा है उसे तत्काल बुलडोजर से गिरा देना चाहिए। संभल सांसद जिस पार्टी से सांसद है उसका नियम और कायदों से सामान्यतः कोई संबंध नहीं है, न संवैधानिक परंपराओं से उसका संबंध है समाजवादी पार्टी का। मैं तो उस अधिकारी की बुद्धि पे बलिहारी लाता हूँ जिसने 10,000 रुपए जुर्माना और 500 रुपए जुर्माने के बाद के तत्काल सील लगा देनी चाहिए और निर्माण रोक देना चाहिए। अगर निर्धारित समय सीमा के भीतर नक्शा ना पास कराए तो बुलडोजर से चुम्बी दिला देनी। देखिए, बीजेपी सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि जो अवैध निर्माण है उस पर फौरन सील कर देना चाहिए, लेकिन लक्ष्मीकांत साहब को यह भी सोचना पड़ेगा कि इस देश में कितना अवैध निर्माण है, उस पर भी तो प्रशासन कुछ एक्शन ले। छोटा सा ब्रेक और कुछ और बड़ी खबरों के साथ मैं फौरन लौटूंगी, आप देखते रहिए राज पर।